क्या करेगा रामा? प्रमाण कैसे लाएगा कि कोई व्यक्ति है इस सब के पीछे? तू मारेगा मुझे? हाथ लगा के दिखा तू मुझे। अरे तेरी हिम्मत है, तू मार के दिखा। तू मुझे हाथ लगा। मैं बता रहा हूँ मार दूंगा। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मार तो। धनी मनी, अब क्या हुआ? पंडित रामकृष्ण जी, इसकी परछाई ने पुनः मेरा अपमान किया। तुम दोनों ये बताओ कि जब परछाई तुम दोनों से बात कर रही थी तो क्या उसने छींका था क्या? मेरी बेचारी परछाई को सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, इसीलिए वो बेचारी चीखने लगी। किंतु इस दुष्ट परछाई ने चीख कर मेरी परछाई का उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। ए बंधु, क्या सोच रहा है रामा? यही कि हम सबकी परछाई छींक रही है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि उस व्यक्ति को सर्दी लगी हुई है जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है। परंतु ये कैसे सिद्ध करेगा कि कोई व्यक्ति है? और ऐसा करना संभव भी है। ये उठा के मारूंगा, उड़ते हुए जाएगा, दूर जाके गिरेगा तू। तो मुझे मारेगा धनी? ये परछाई का खेल समस्त विजयनगर में विवाद खड़ा करके मानेगा। एक क्षण, धनी, आपने अभी मनी से क्या कहा? इससे ऐसा मारूंगा, उड़ते हुए जाएगा, दूर जाके गिरेगा। महाराज, ये सत्य नहीं है। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ना ही कोई रिश्वत, कभी भी नहीं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कोतवाल महोदय। महाराज, ये निश्चित रूप से हमारे बीच अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये एक राजकीय कोतवाल है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कैसा न्याय हुआ? यही अभी कोई गरीब किसान या कोई और होता तो 100 प्रश्न उठ खड़े होते। जिस प्रकार मांगपति के मामले में हुआ, देख रही है प्रजा, देख रही है सब। इस प्रकार इनके महाराज कृष्णदेवराया न्याय करते हैं। लोग बातें करते हैं कि महाराज सबकी सुनते हैं, पर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। महाराज, उचित है, छानबीन होगी। कोतवाल महाशय, आपके घर की छानबीन होगी, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अपना सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया है। यदि आप दोषी पाए गए तो आपको भी अपना पद त्यागना होगा। जी ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, कोतवाल महोदय के घर से हमें ये बरामद हुआ है। स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं है ना? जी नहीं। ये देखिए महाराज, इस पर कोई चिन्ह छपा है, कोई जापानी चिन्ह। देखिए महाराज, मैं नहीं जानता कि ये मेरे घर कैसे पहुंचे। मैं स्वयं इसे पहली बार देख रहा हूं। ये देखिए महाराज, जापानी स्वर्ण मुद्रा। महाराज, मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं जानता। मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली है। महाराज, मेरे विचार से हमें इस मामले की अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए, और जब तक इस विषय में उपयुक्त और उचित जानकारी ना मिल जाए तब तक आपसे निवेदन है कि कोतवाल महोदय को बंदी ना बनाए। महाराज, उचित है, जब तक इस रहस्य को सुलझा नहीं लिया जाता, कोतवाल महाशय, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नहीं महाराज, मेरी ईमानदारी और सम्मान पे प्रश्न उठे। मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इजाजत दीजिए महाराज। क्या हुआ रामा? बेचारे कोतवाल महोदय के बारे में सोच रहा है? नहीं बंधु, मैं तो इस विषय में सोच रहा हूँ कि ये परछाई
महाराज के निजी कक्ष में बात क्यों नहीं करती? वहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है क्या, इसलिए? मुझे डिस्टर्ब। अरे तू स्वयं को समझता क्या है? गधा है तू, गधा। क्या कहा? गधा? गधा का मुझे? धनी मनी क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो आपस में? रामा जी, मैं इस दुष्ट को मार डालूंगा क्योंकि एक कपटी चाहता है कि ये मेरी छुट्टी कर दे और अकेला गुरुजी का शिष्य बन के मजे ले सके। पंडित रामाकृष्ण एकदम झूठ, ये षड्यंत्रकारी है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तो दुष्टकारी का। आप दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसने बोला आपको ऐसा? हमारी परछाई ने। मुझे लगा ही था। कब बोला? बाहर थे, जब आप महाराज के साथ उनके निजी कक्ष में थे। ये परछाई मेरी अनुपस्थिति का कुछ अधिक लाभ ही उठा रही है। मैं जब महाराज के साथ निजी कक्ष में होता हूँ तब किसी ना किसी से अवश्य बात करती है। इसकी तह तक पहुंचना ही होगा। महाराज, यदि आपके स्थान पर हम होते तो हम भी ऐसे ही चिंतित होते। पंडित रामकृष्ण ने हमें जो कुछ भी बताया है उसके विषय में सोचकर चिंतित है गुरुवर। हमारा ये निजी कक्ष अधिक सुरक्षित कैसे है? ऐसा क्या है यहाँ कि परछाई बात नहीं करती? ना महाराज ना, ये पंडित रामाकृष्ण की बात को गंभीरता से मत लीजिए महाराज। कभी कभी वो बच्चों की भांति हाथ पकड़ लेते हैं, एक मूर्ख बच्चे के समान, जिसे ना परंपराओं पर ना भविष्यवाणियों पर विश्वास होता है। महाराज, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हमारे गुरु हमसे कहा करते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और मनुष्य की परछाई भी बात करने लगेगी। ऐसा समय आएगा, चारों ओर विनाश होगा, सर्वनाश होगा, जिसका आरंभ हो चुका है महाराज। अब देखिए, कोतवाल महोदय उसका शिकार हो चुके हैं। कदाचित अब हम भी शिकार हो जाएंगे, फिर पंडित रामाकृष्ण शिकार होंगे, फिर बाकी सब, और अंत में आप महाराज, हमारा आपसे एक सुझाव है। एक यज्ञ होना चाहिए महाराज। एक यज्ञ करा लीजिए किसी महान पंडित को, ज्ञानी को बुलवा करके महाराज, जो इस समस्या का समाधान निकाल सके, इस समस्या से हमें बचा सके। अब कोई तो होगा महाराज जो इस संकट से हमारी रक्षा कर सके। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम खोजना आरंभ करें। कृपया एक दिन और प्रतीक्षा करें गुरुवर। हम देखना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण आगे क्या करते हैं। हमें ज्ञात है कि जब जब हमने आज की भांति कोई प्रतिज्ञा ली है तब तब पंडित रामकृष्ण ने हमारी रक्षा कर ये दायित्व स्वयं उठाया है। उचित है, किंतु महाराज, अब जब यदि इस विषय पर बात हो ही रही है तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए महाराज। पंडित रामाकृष्ण की परछाई को छोड़कर बाकी सब की परछाई बोल रही है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है गुरुवर? यही महाराज कि पंडित रामाकृष्ण की परछाई क्यों नहीं बोल रही है? क्या वो सुरक्षित हैं और हम सब नहीं? सोचिए महाराज, सोचिए। महाराज ने ऐसा कहा, अगर परछाई की बात सत्य निकली तो अपना सिंहासन त्याग देंगे। इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ शारदा, और इसी कारण मैं ये लम्मा के पुत्र और उनकी बहू से भेंट करने गया था। उनकी बहू ने बताया कि उन्होंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, न ही कभी किसी के साथ मारपीट की, जिसका अर्थ ये है कि परछाई फिर से झूठ बोल रही है। इसलिए कल उन्हें मैं दरबार लेकर जाऊंगा ताकि सबके समक्ष इस बात को सिद्ध कर सकूं। परंतु आपने हमारे सर पर ये दीपक क्यों पकड़ा हुआ है? शारदा, जब प्रकाश सर के ऊपर होता है तो परछाई बनती ही नहीं है। इस प्रकार देखो। मैं बस एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ना होगी परछाई, ना ही होगी बात। परंतु आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जो कुछ घट रहा हो वो सत्य हो। भले ही जो घट रहा हो वो सत्य ना हो, किंतु उसका प्रभाव तो सत्य ही है शारदा। कोतवाल महोदय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनी मनी एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अब पता नहीं क्या होगा और किसके साथ होगा, महाराज के साथ, मेरे साथ, या तुम्हारी या अम्मा के साथ।
अरे अम्मा, इस दिए को ये कैसा काला जादू है? अच्छा, तो तुम यहाँ भी आ गई? जन्म से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारे ही संग रहूंगी। हाँ, वो तो मुझे भी ज्ञात है, किंतु इस समय तुम यहाँ हम तीनों के बीच मतभेद पैदा करने के उद्देश्य से आई हो। किंतु तुम्हारी या किसी भी परछाई की कोई भी युक्ति तुम्हारे किसी भी उद्देश्य में तुम्हें सफल नहीं करा पाएगी। जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हारी परछाई हूँ, तुम्हारी ही भांति विद्वान। तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा है मैंने। अच्छा, जो करना है कर लो, क्योंकि मैं तो भयभीत नहीं हूँ। आपकी परछाई ने हमसे बात की, हमें भयभीत किया, आपको चिंता नहीं हो रही? नहीं शारदा, क्योंकि इस विषय में मुझे एक बड़ी ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ ऐसा जो मुझसे पहले देखने में बड़ी चूक हो रही थी। शारदा, परछाइयां बात नहीं कर रही, कोई व्यक्ति है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अब तक परछाइयां जिस भांति बात कर रही थी, बात करते समय उनके होठ हिलते हुए कभी दिखाई नहीं दिए, किंतु आज मैंने परछाई को इस भांति खड़े होकर देखा और फिर मैंने पाया कि बात करते समय मेरे होठ तो हिल रहे थे, किंतु परछाई के होठ नहीं हिल रहे थे। इसलिए मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि अवश्य ही किसी व्यक्ति का कार्य है जो स्वयं को बहुत ही चतुर और चालाक समझ रहा है। वाह रामा, ये तो इस विषय में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलो भाई परछाई, शुरू करते हैं कल से ये लड़ाई। महाराज, कल रात्रि मेरी परछाई ने भी बात की। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। अंततः आपने मान ही लिया, अर्थात ये सिद्ध हो ही गया कि आप भी एक साधारण मनुष्य ही हैं पंडित रामकृष्ण। जी, वो तो मैं हूं ही। महाराज, जब परछाई बात कर रही थी तो मैंने बड़े ध्यान पूर्वक उस परछाई के होठों को देखा। वो स्थिर थे महाराज, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। और इसी कारण मैं इस क्षण आपकी परछाई को ये चुनौती देता हूं कि वो अभी इसी समय हम सबके साथ बात करे। यदि उसमें साहस है तो हमसे अभी इसी समय बात करे। और महाराज, मेरी विनती है कि बात करते समय आप अपना मुख एक ओर रखकर बात करें, इस प्रकार, ताकि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है। क्या हुआ? परछाई भयभीत होती है? केवल इतना ही नहीं महाराज, आपकी परछाई असत्य भी बोलती है, झूठी है वो। मैंने ये लम्मा की बहू से बात की महाराज, तो पता चला कि ये लम्मा ने कभी उसके साथ मारपीट नहीं की, कभी उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया। एक और असत्य महाराज। परंतु हमारी परछाई इस प्रकार असत्य बोल क्या प्राप्त करना चाहती है? महाराज, विजयनगर में बनी शांति को उथल पुथल कर देना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। अभी दरबार आते समय मैंने बहुत से लोगों को देखा जो अपनी परछाई से भयभीत थे, इस कारणवश कि उनकी परछाई के कारण वे सब एक दूसरे के विरुद्ध ना हो जाएं। कुछ लोग तो ये वार्तालाप भी कर रहे थे कि एक परछाई कभी भी धनी और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं करती। वो जो कोई भी है महाराज, विजयनगर में आपके बनाए हुए नियमों को अस्थापित करके केवल भय उत्पन्न करना चाहता है। ओ पंडित रामकृष्ण, आप व्यर्थ में ही सोच विचार मत किया कीजिए। आप क्यों विश्वास नहीं कर लेते कि परछाई बोल रही है और ये प्रलय का संकेत है? क्योंकि इन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सबसे महान है। अच्छी, इनसे महान इस दरबार में क्या, समस्त विजयनगर में कोई नहीं।
महाराज भी नहीं। आप सबको जानकर थोड़ा आश्चर्य अवश्य हो सकता है, परंतु जब ये एकांत में बैठे होते हैं तो केवल एक ही विषय में सोचते हैं। ओए छी! विजयनगर का महाराज बनने के विषय में। क्यों पंडित रामाकृष्णा, क्या ये सत्य है? महाराज, आपने सुना? हम सब ने सुना पंडित रामकृष्ण कि आप विजयनगर के महाराज बनने के विषय में सोचते रहते हैं। वो नहीं महाराज, मेरी परछाई चीखी, मैं नहीं चीखा। मेरी परछाई भला कैसे चीख सकती है महाराज? परछाई महोदय, जरा कुछ और भी बताइए मेरे विषय में। क्या हो गया? मेरे विषय में और कुछ बताने को है ही नहीं, या छींक के बाद बोलती बंद हो गई? पंडित रामकृष्ण, यदि इस सब के पीछे कोई व्यक्ति है भी, तो भी इस बात को भी तो आपको साबित करना होगा। समझ गए आप? बातें करने से काम नहीं चलेगा। पंडित रामाकृष्णा, आपको प्रमाण के साथ ये सिद्ध करना होगा कि सबके पीछे कोई व्यक्ति है, और यदि कोई व्यक्ति है तो वो कौन है, तभी हम सबको पूर्ण रूप से विश्वास होगा। क्या करेगा रामा? प्रमाण कैसे लाएगा कि कोई व्यक्ति है इस सब के पीछे? तू मारेगा मुझे? हाथ लगा के दिखा तू मुझे। अरे तेरी हिम्मत है तो मार के दिखा। तू मुझे हाथ लगा, मैं बता रहा हूँ मार दूंगा। मैं भी अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मार तो धनी मनी, अब क्या हुआ? पंडित रामकृष्ण जी, इसकी परछाई ने पुनः मेरा अपमान किया। तुम दोनों ये बताओ कि जब परछाई तुम दोनों से बात कर रही थी तो क्या उसने छींका था क्या? मेरी बेचारी परछाई को सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, इसीलिए वो बेचारी चीखने लगी। किंतु इस दुष्ट परछाई ने चीख कर मेरी परछाई का उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। ए बंधु, क्या सोच रहा है रामा? यही कि हम सबकी परछाई छींक रही है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि उस व्यक्ति को सर्दी लगी हुई है जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है। परंतु ये कैसे सिद्ध करेगा कि कोई व्यक्ति है, और ऐसा करना संभव भी है? ये उठा के मारूंगा, उड़ते हुए जाएगा, दूर जाके गिरेगा तू। तो मुझे मारेगा धनी? ये परछाई का खेल समस्त विजयनगर में विवाद खड़ा करके मानेगा। एक क्षण धनी, आपने अभी मनी से क्या कहा? इससे ऐसा मारूंगा, उड़ते हुए जाएगा, दूर जाके गिरेगा। पंडित रामाकृष्ण, क्या हुआ? क्या बात है? आपने हमें महाराज के कक्ष में क्यों बुलाया? और ये कोतवाल यहाँ क्या कर रहे हैं? एक क्षण गुरुवर। महाराज, मुझे आप सबसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी, और उसके लिए आपके निजी कक्ष से उचित स्थान और कोई नहीं हो सकता था। यहाँ ना तो कोई आ सकता है, ना ही कोई हमारी बात सुन सकता है। जैसा कि हम सब ने देखा, दरबार में अपनी चीख के पश्चात वो चुप हो गया था। परंतु ऐसा क्या रहस्य है पंडित रामकृष्ण जो आप हमें बताना चाहते हैं? महाराज, मेरे विचार से मैं इस मामले की जड़ तक पहुंच चुका हूं। आपने मुझसे कहा था ना, ये कैसे संभव है? पेट की आवाज से महाराज, पेट से आवाज निकालकर उस आवाज को किसी भी दिशा में सुनाया जा सकता है। महाराज, कठपुतली कलाकार ऐसा करने में अत्यंत सक्षम होते हैं। वे अपने पेट से किसी भी प्रकार की आवाज निकाल सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि कोई और ही बात कर रहा है। महाराज, यदि आपको स्मरण हो तो आप कभी भी किसी कठपुतली कलाकार से मिले थे क्या? पंडित रामकृष्ण, जब कुछ समय पूर्व आप अपने गांव गए थे, तब दरबार में एक कठपुतली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, और अंततः बचे हुए 2 कलाकारों में से एक को हमने विजेता घोषित किया था। तो पंडित रामा, आपको लगता है कि जो प्रतियोगिता का विजेता था वही है ये?
नहीं कोतवाल महोदय, एक विजेता भला महाराज के विरुद्ध क्यों जाएगा? क्या आप लोगों को स्मरण है जो पराजित हुआ था वो कौन था? हाँ, जो व्यक्ति पराजित हुआ था उसे महाराज के निर्णय से भी आपत्ति थी। क्षमा करें महाराज, परंतु आपने गलत विजेता चुना है। सिंघाराजो, चुप! एक शब्द और नहीं। महाराज के निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हो? तुम्हारा इतना दुस्साहस? क्षमा करें गुरुवर, परंतु महाराज को कठपुतली और पेट से आवाज निकालने वाले इस प्रतिभा के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। मैं जानता हूं कि मैं प्रणय से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली और कुशल हूं इस कला में, और इस प्रदर्शन का विजेता मुझे ही होना चाहिए महाराज। आपका आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगा सिंघाराजो, परंतु आपको पराजय स्वीकार करना भी आना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा था, ये एक प्रतियोगिता है। कोई एक जीतेगा तो किसी को हारना ही होगा। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। आप अवश्य एक दिन विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ कठपुतली कलाकार बनेंगे। वो तो मैं अवश्य बनूंगा महाराज, और ये बात आपको भी माननी होगी। सिंघाराजू, क्या किसी को ज्ञात है वो कहाँ रहता है? हाँ, तो बहुत से कलाकार आए थे। अब उसे कैसे और कहाँ ढूंढेंगे हम? कोतवाल महोदय, हमें उसे ढूंढना होगा। आज्ञा दे महाराज। पंडित रामा, हमने कोतवाल के पद से इस्तीफा दे दिया। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं कोतवाल महोदय? एक बार आरोपी पकड़ा जाएगा तो आप अपने कोतवाल के पद पर पुनः नियुक्त हो जाएंगे। ये दरबान कहाँ है? अपनी जगह पर क्यों नहीं? वो प्रातःकाल तो यहीं था, परंतु सर्दी के कारण उसके शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी, तो विश्राम करने चला गया। क्या कोतवाल महोदय, क्या आपको ज्ञात है ये दरबान कहाँ रहता है? हाँ, किसी भी नए दरबान के घर का पता, उसके परिवार की जानकारी, सब कुछ हमारे पास होती है। लेकिन ये जो दरबान था वो विजयनगर के बाहर रहता था। क्या आप इसे महाराज के दरबार में ला सकते हैं? हाँ, लेकिन पंडित रामा, क्या आपको लगता है कि इस सबके पीछे ये दरबान होगा? हाँ कोतवाल महोदय, हाँ। क्या एक साधारण दरबान ये सच्चाई मानेगा कि वो आरोपी है? उससे सत्य निकलवाना मेरा कार्य है, वो मैं कर लूंगा। आप बस उसे महाराज के समक्ष ले आइए।